कहा है धातुओं में मैं कंचन हूं। जो संपत्ति अधर्म से कमाई जाती है उसमें तो साक्षात कलयुग रहता है, बुद्धि बिगाड़ देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अच्छा, आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आनंद तारे मंद तो ना आए। इतना कहने के बाद परीक्षित जी आ गए। महाराज, एक बार की बात है, परीक्षित जी के मन में आया, सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, परीक्षित जी के मन में आया कि आज मुझे अपना राजकोष खोल के देखना चाहिए। राजकोष को खोल के देखा तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा था। परीक्षित ने उस मुकुट को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया और जैसे ही धारण किया कलयुग को अवसर मिल गया। मेरे कहने का आशय समझना, जो संपत्ति अधर्म से कमाई जाती है वो बुद्धि को बिगाड़ देती है, नष्ट कर देती है बुद्धि को। वो संतान की बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट जरासंध का था। वो तो लूट के लाए थे ना रा करके जरासंध को। परीक्षित जी ने मस्तक पर धारण किया। परीक्षित जी का मन आज बिगड़ गया। जिस राजा ने जीवन में कभी चींटी की हत्या नहीं की, चींटी को भी नहीं मारा, आज उस राजा परीक्षित के मन में आया कि मुझे वन में जाकर के शिकार करना चाहिए। अपने कुछ सेवकों को साथ लिया, घोड़े पर सवार हुए, हथियार लिए और वन में चल दिए शिकार करने के लिए। राजा परीक्षित ने वन में जाकर के तमाम निरीह पशुओं की हत्या कर डाली। दोपहर का समय हुआ, वन में भटकते भटकते उनको प्यास लगी। जल की खोज करते करते एक आश्रम पर गए। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां महात्मा जी समाधि में बैठे हुए हैं। कुछ पता नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समाधि की स्थिति में। और एक बात ध्यान कर लेना माताओं, कोई भोजन कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, उसमें कभी विघ्न मत डालना। कितना भी अर्जेंट काम ना करो, भोजन कर रहा हो तो भोजन कर लेने देना, शत्रु ही क्यों ना हो। शास्त्र कहते हैं भोजन करते समय तो शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। और जब भजन करते समय तो राजा परीक्षित जैसे ही शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, देखा महात्मा जी समाधि में बैठे हुए थे। राजा ने घोड़े पर से कहा, घोड़े पर सवार है, बोले महात्मा हमें जल जलाओ, हमें प्यास लगी है। अब महाराज जी कोई उत्तर नहीं, समाधि में। समाधि का मतलब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है, विलीन हो जाती है मन में जाकर। साधना का एक लेवल है, भजन करने की स्थिति है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम भजन करते हो भगवान का तो क्या तुम्हारा मन लगता है भजन करने में? सच नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं लगता होगा। हाँ, ये मन बड़ा चंचल है। हाँ, क्यों माता जी, है कि नहीं? अनुभव करना कभी, किसी की बुराई करना तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा। किसी की बुराई करने बैठ जाना, मन कहीं नहीं दौड़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम भजन करने बैठोगे ये मन दौड़ेगा। अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो कैसे? एक भक्त है और भक्त ने अपने मन की बात छुपाई नहीं। वो श्री जी से कहता है, वो लाडली जी से कहता है। पता है लाडली किसका नाम है? राधा का। हमारी जो बरसाने वाली है लाडली किशोरी जी, श्री जी, उनसे कहता है, राधे राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए, राधे
तेरे चरणों की, कैसे? क्षमा तेरे चरणों की। दोबारा आते हैं। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। और राधे राधे, सभी हाथ निकाल लीजिए। आज ये प्रांगण बरसाना बन जाए, ऐसा कीर्तन गाना, ऐसी तालियां बजाना कि लगे कि ये प्रांगण बरसाना है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अरे श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। आप में से किस किसने श्यामा जी के दर्शन किए हैं बताओ? आपने किए? और कोई है जिसने किशोरी के, राधा के दर्शन किए बरसाने जाकर के? क्या बात है। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। राधा का उल्टा कर दीजिए, क्या होता है? राधा का उल्टा क्या होता है? धारा। राधा कौन है? राधा भक्ति की धारा है। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। देखिए, कीर्तन करने के 3 तरीके हैं। जब कीर्तन होता है तो कोई कोई तो क्या करता है, साथ में गाता है, और कोई कोई तालियां बजाता है, और कोई कोई बिल्कुल मगन हो जाता है, और किसी किसी से नहीं रहा जाता है तो उठ करके खड़ा हो जाता है। ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरी करुणा के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी करुणा के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुना तेरी करुणा के गीत गाने आया हूँ मैं। तेरी करुणा के गीत गाने आया हूँ मैं। तेरी करुणा के गीत गाने आया हूँ मैं। कर दे करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दे करुणा जगत का सताया हूँ मैं। तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले। सभी हाथ निकाल लीजिए। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, भी रहूं बरसाना मिले।
अभी तो तीसरा दिन है, सभी बोलिए मेरे साथ, तभी मैं गा पाऊंगा। क्या? जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। अरे अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया जय हो। देखो एक बात ध्यान कर लेना, थोड़ा ताल में आओ, ताल में। हाँ बहुत अच्छा गा रहे हैं। कैसे? जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहां विराजे श्यामा प्यारी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया चल परली पार। कैसे? तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार। आगे का आप गाओ। सावरिया करी दो बेड़ा पार, सावरिया करी दो बेड़ा पार, सवरिया करी दो बेड़ा पार। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जल परली पार सवरिया, जल परली पार सवरिया, जल परली पार सवरिया, जल परली पार सवरिया, जल परली सवरिया, 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। घोड़े पर सवार है, शमीक ऋषि समाधि में बैठे, उनको कहते गए महात्मा अरे हमें जल जलाओ, हमें प्यास लगी है। और शमीक ऋषि समाधि में बैठे। सूत जी कहते हैं कि कई बार कहा लेकिन समाधि नहीं खुली महाराज। राजा परीक्षित क्रोध में आकर के, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है व्यक्ति का। क्रोध में आकर के घोड़े से उतरे, शमीक ऋषि के पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था थोड़ी दूर। राजा परीक्षित ने उस सांप को बाण की नोक से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, गले में डाल दिया। लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं है, वो समाधि में बैठे।
निर्विघ्न समाधि है। छोटे छोटे ऋषि बालक वहां खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा परीक्षित ने महात्मा जी के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। राजा चला गया। कुछ देर बाद शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी वहां पर आए। श्रृंगी ने देखा होगा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है किसी ने। मेरे पिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो भजन कर रहे थे, किसी से द्वेष भी नहीं करते। ऐसा कौन दुष्ट आ गया जिसने हिम्मत की मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया? छोटे छोटे बालकों ने बताया कि महाराज आपके पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाला। श्रृंगी को क्रोध आ गया, कमंडल में से जल निकाला, आचमन किया, अभिमंत्रित करके और शाप दे दिया। हे राजा परीक्षित, 7 ही दिन में तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। शाप दे दिया। कभी सज्जनों की संतों की हाय मत लेना। शाप दे दिया कि 7 दिन में ही तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि सर्प के काटने से व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगति नहीं मिलती है, अधोगति मिलती है। कुछ देर बाद शमीक ऋषि की समाधि खुली, देखा उनके गले में सांप पड़ा है मरा हुआ। बोले ओ, क्रोध नहीं आया। संतों का पहला लक्षण है क्रोध नहीं करना चाहिए। संत को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। माताओं, शमीक ने देखा मेरे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, लगता है किसी ने मेरी परीक्षा की है। सर्प एक को रख दिया, लेकिन देखा उनके पुत्र श्रृंगी क्रोधित बैठे। कहा पुत्र क्या बात है, क्या कारण है, तुम क्रोधित क्यों हो? श्रृंगी ने कहा कि पिताजी हमने आज राजा परीक्षित को शाप दे दिया। बोले अरे क्यों? बोले राजा परीक्षित की इतनी हिम्मत कि आपके गले में मरा हुआ सर्प डाले, आप भजन कर रहे थे। शमीक ने कहा अरे नादान तूने गलत काम किया, वो राजा नहीं बल्कि राज ऋषि है, अनर्थ हो गया। अब शाप दे ही दिया है तो जाओ उनको सूचना भिजवा दो। राजा परीक्षित के पास सूचना भिजवा दी, और जब परीक्षित को पता चला कि मुझे अब 7 ही दिन में मरना है, जिसको पता चल जाए माता के 7 दिन में मरना है तो फिर क्या अच्छा लगेगा, ना भोजन ना कुछ। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंप दिया। 4 पुत्र थे उनके, सबसे बड़े का नाम जन्मेजय। राज्य सौंप दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, महात्माओं के कपड़े पहन लिए, सब कुछ त्याग करके, संतान का, राज्य का, सब कुछ छोड़ करके। और आपके इस समय मुजफ्फरनगर में एक स्थान पड़ता है शुक्रताल, वहां पर जाकर के राजा परीक्षित बैठे अनशन व्रत करके। अनशन का मतलब न अन्न खाना न जल पीना। सारे भारत में हल्ला हो गया कि राजा परीक्षित ने राज्य का त्याग कर दिया, अनशन करके बैठे, न अन्न खाते न जल पीते, क्या बात है। सभी उनके पास आए और जैसे ही आते हैं सभी से एक ही बात पूछते हैं राजा परीक्षित कि जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरणासन्न हो, जो 7 ही दिन में मरने वाला हो, उससे क्या करना चाहिए। सब आए, कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। आप बताओ ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला हो, डॉक्टर कह दे कि अब ये नहीं बचेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कोई इसका उत्तर नहीं दे पाए। व्यास जी महाराज भी उपस्थित हुए वहां पर। व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित, आपके प्रश्न का उत्तर तो केवल संसार में एक ही महापुरुष दे सकते हैं, और वो है शुकदेव जी महाराज। वही आपका कल्याण कर सकते हैं। परीक्षित ने जब शुकदेव जी का ध्यान किया, शुकदेव जी कहीं घूम रहे थे, निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते थे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों,
सुखदेव जी के हृदय में ये प्रेरणा जागृत हुई कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और जहां परीक्षित बैठ करके याद कर रहे थे, उस ओर श्री सुखदेव जी महाराज चल रही है। चलते चलते वहां बड़ा जमघट लगाया राजा परीक्षित के पास। चलते चलते सुखदेव जी परीक्षित जी के पास आए। केवल शरीर पर एक लंगोट है, बाकी कुछ नहीं। अवधूत हैं, घुंघराले केश हैं, सांवला सलोना श्री अंग है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है और निर्विघ्न समाधि है। ब्रह्म चिंतन करते हैं हर समय। जैसे ही आए सभी उनको प्रणाम करने लगे। परीक्षित जी ने भी दंडवत होकर के प्रणाम किया। हे प्रभु आप पधारे, ये है वो है, पूजन करके बिठाया। व्यास जी ने परीक्षित जी का हाथ दबाया, कहा परीक्षित सुखदेव जी को अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है। अच्छा, आपको अपनी तारीफ अच्छी लगती कि नहीं लगती है ना? अच्छी लगती है ना? कोई आपकी तारीफ करे तो अच्छा लगता है ना, लेकिन ध्यान कर लेना, प्रशंसा सदैव पीछे की जाती है, सामने नहीं। अगर कोई सामने आपकी प्रशंसा कर रहा है तो पक्का समझ लेना ये चापलूस है, ये कंफर्म है, इसका जरूर कोई स्वार्थ है, क्योंकि प्रशंसा सदैव पीछे की जाती है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी को गद्दी पर बिठाया और उनसे प्रश्न कर दिया कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, जो शीघ्र ही मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? आइए 2 मिनट 2 लाइनें हम सुखदेव जी के लिए गाते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, अमृत पिलवाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।